अब हम स्टार्ट करते हैं। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था, महात्मा बुद्ध। जैन भी हमने पढ़ा था, महावीर स्वामी। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने अच्छे से पढ़ा था महात्मा बुद्ध जी के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का स्प्रेड कैसे हुआ, प्रसार कैसे हुआ। द मोस्ट फेमस कुशानाज, अभी हमने देखा कि कुशानाज का सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल हो गया था। रूलर वाज कनिष्क, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम था कनिष्क। वो रूल्ड अराउंड 19,000 ईयर्स एगो, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर्स। उन्होंने एक बौद्ध परिषद ऑर्गेनाइज की, बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध परिषद का गठन किया, जहाँ पे स्कॉलर्स होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं, मैट मिलते थे एंड डिस्कस करते थे इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर। अशघोष, ये नाम है एक, अ पोइट। अशघोष एक पोइट थे। वो कंपोज अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, जो महात्मा बुद्ध है उनकी जीवनी, उनका नाम था बुद्ध चरित। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर यू। अशघोष एक नाम है पोइट का। वो कंपोज अ बायोग्राफी, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी बुद्ध की, द बुद्ध चरित। ये बायोग्राफी का नाम है बुद्ध चरित। किसने लिखी? अशघोष ने लिखी। ठीक है, किसकी जीवनी है ये? महात्मा बुद्ध। ओके। लिव्ड हिज कोर्ट, और ये उन कनिष्क जो है, हमने पढ़ा अभी कि मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्क। कनिष्क के कोर्ट में रहते थे ये अशघोष। क्वेश्चन बन सकता है ना कि अशघोष कौन से रूलर के कोर्ट में रहते थे? तो आंसर इज कनिष्क। ओके। यस, अशघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। अशघोष और जो अन्य स्कॉलर विद्वान थे, उन सब ने अब संस्कृत में राइटिंग करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की एक न्यू फॉर्म आई, नोन एज महायान। ठीक है, महायान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थी, एक तो बेटा हीनयान, छोटा यान होता है, एक होती थी महायान। ठीक है, आपके यहाँ पे महायान दी हुई है। नाउ डेवलप, इट मीन्स इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, इनकी दो मुख्य डिस्टिंक्ट फीचर्स, विशेषताएं थी। क्या थी देखते हैं। अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs। इस बात को आप देखें कि अर्लियर पहले मूर्तियों में स्कल्पचर होती है ना, मूर्तियाँ, ये देखिए इधर दिखाई हुई हैं। मूर्तियों में बुद्ध की एब्सेंस, बुद्ध की प्रेजेंट उपस्थिति सिर्फ कुछ साइंस के माध्यम से दर्शाई जाती थी, कि कुछ मूर्तियां हैं उसमें बुद्ध की प्रेजेंस शोन कर दी जाती थी, शोन मूर्तियों में। ठीक है, सर्टेन साइंस, कुछ निश्चित साइंस होते थे, जैसे उनका एक हाथ नीचे टिका हुआ है तो ये अलग मुद्रा हो गई, उनका एक हाथ ऊपर है देन वो अलग उनका साइन हो गया। तो अलग अलग इस टोटल 8 से 12 साइंस तो होते थे, सर्टेन साइंस थे वो, उनको अलग अलग नाम भी दिया है। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट was shown by sculptures of the पीपल ट्री। देखिए, अब बुद्ध की जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको वो पीपल के पेड़ की मूर्ति, इट मीन्स देखिए, यस, अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, ये दिया हुआ है यहाँ पे कि निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा अटेनमेंट मिला उनको, अलाइटमेंट निर्वाण होते हैं ना, कि उनको ज्ञान प्राप्त हो, लाइक दैट, उनको बोध की प्राप्ति हुई, उनको बुद्ध कहते हैं ना, तो उनको वहाँ पे बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो उसको वैसे स्कल्पचर बनाई है कि ऊपर पीपल का पेड़ है, नीचे वो बैठे हुए हैं, उनको लाइटमेंट वहाँ पे गेन हो गया, लाइक दैट। ओके। नाउ स्टेटूज ऑफ द बुद्धा वर मेड, अब उनकी मूर्तियाँ बनने लगी। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स मेड इन तक्षशिला। ठीक है, अधिकांश मूर्तियाँ मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अब उनकी मूर्तियाँ, पहले क्या हो रही है, उनकी प्रतिमाएं बनानी जा रही है अब उनकी मूर्तियाँ बन रही हैं। द सेकेंड चेंज, अब देखिए हमने 2 देखे थे। सेकेंड चेंज वाज इन बोधिस्तव। ठीक है, सेकेंड चेंज क्या हुआ? सेकेंड चेंज क्या था? बोधिस्तव था। ठीक है, बोधिस्तव में आस्था को लेकर आया सेकंड चेंज। दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन अलाइनमेंट, कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बिल्कुल ही अलोन, एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिस्तव किन्हें कहते हैं?
दीज वर्स पोस्ट, बोरिस तो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद, इट मीन्स उनको अलाइनमेंट मिल गया, अटेन हो गया ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो कहाँ रह रहे हैं, अटेन ग्लाइड, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशंस। अभी भी आइसोलेशन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो वो कंप्लीट आइसोलेशन रहते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। देखिए स्कल्पचर दिखाई हुई, इनका अलग अलग हाथ है, तो इस टाइप के स्कल्पचर्स अलग अलग सर्टेन साइंस होते थे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो एकांतवास करते हुए मेडिटेट इन पीस, शांति में वो मेडिटेशन करते थे, साधना करते थे, ध्यान लगाते थे, तो इन्हीं को बोधिसत्व कहा जाता है कि उनको ज्ञान अटेनमेंट हो गया, अलाइनमेंट, ज्ञान प्राप्त हो गया, देन वो आइसोलेशन में रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे शांति में, ठीक है। हाउएवर फिर भी इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ये करते हुए, दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल, ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए जो सांसारिक जो वर्ल्ड है, परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, ठीक है। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर, अब ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान, ठीक है। पूरे मध्य एशिया में, चीन, बाद में कोरिया और जापान तक ये बात फैल गई थी, बोधिसत्व फैल गया था। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में भी हुआ। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन, जहाँ बौद्ध मॉन्क्स भिक्षुओं के रहने के लिए हिल्स हैं, पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई, ठीक है, हिल्स के अंदर केव्स, गुफाएं खोदी गई। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, इनमें से कुछ केव्स, गुफाएं राजा और रानियों के ऑर्डर पर बनाई गई थी। अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, और जो कुछ हैं वो व्यापारियों और किसानों के द्वारा बनाई गई थी। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, और ये जो गुफाएं हैं ये ज़्यादातर पश्चिमी घाट के कोस्ट एंड दर्रों के पास बनाई जाती थी। रोड्स कनेक्टेड prosperous ports of the coast with cities in the Deccan through these passes, दक्कन के शहर जो सिटीज़ हैं और जो तटों के समुद्र जो पोर्ट्स बन गए हैं, और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन दर्रों से होके गुजरती थी। ट्रेड्स प्रोबेबली, ट्रेड्स जो व्यापार है, प्रोबेबली halted in these caves monasteries during their travels, ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, इन केव्स, इन गुफाओं वाले मठों में रेस्ट करने के लिए रुकते थे, ठीक है। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। इट मीन्स यहाँ पे बौद्ध धर्म का एक्सटेंड हुआ, प्रसार हुआ, कहाँ पे, दक्षिण पूर्व की ओर, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में ये फैला, बौद्ध धर्म फैला, ठीक है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरवादा, बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ज़्यादा फैला हुआ था। ओके चाइल्ड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है देन आस्क मी, ओके, थैंक यू।